बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब मास्टर मोहम्मद हनीफ़ साहब की वालिदा मोहतरमा के इस जनाज़ा में शरीक हैं। खालिक़े कायनात हम सब का यहाँ आना, जनाज़ा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माई साहिबा मरहुमा मग़फ़ूरा की अल्लाह पाक बख्शिश व मग़फ़रत फरमाए। उनको अल्लाह पाक जन्नत में आला व बाला मुक़ामात अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैं मास्टर मोहम्मद हनीफ़ साहिब और इनके अहले खाना की तरफ से तमाम जो शुरका यहाँ जनाज़ा में आए उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनकी तरफ से इनके साथ ताज़ियत करता हूँ। खालिक़े कायनात इनको ये अज़ीम सदमा बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो हम जनाज़ों में आते हैं और कभी जनाज़ा मैयत की ज़िंदगी के अहवाल बयान करते हैं और कभी खुद कुछ बातें करके और कुछ सुन के चले जाते हैं। क्या ये एक रूटीन है? क्या हमारी ज़िंदगी का एक लैलो नहार, दिन और रात गुजारने का एक तरीका और ज़रिया बन चुका है, या इसमें हमारे लिए कुछ असबाक हैं या कुछ तरबियत है? इसको हमने रूटीन वर्क समझ लिया है। बयान करने वाला बयान करता है और आप अहबाब सुनते, और हमारी आवाज़ें आपकी समातों की नज़र होती हैं, आप अहबाब तशरीफ़ ले जाते हैं। दूसरे या तीसरे दिन साहिब मैयत के घर हम फातिहा ख़्वानी करते हैं और फिर यही सिलसिला चलता चला जा रहा है। अगर हम किसी भी मजलिस के हवाला से कोई एक आध बात अपने जहन में रखें तो यकीनन हमारी ज़िंदगियां तरक्की की तरफ जाएंगी, इर्तिक़ा की तरफ जाएंगी। मैं यहाँ पे एक मुख्तसर सा पॉइंट आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि वक्त इन्होंने यहाँ पे कसीर खुतबा मौजूद हैं। हम जब जनाजा में आते हैं तो आखिर में बाज़ औक़ात पहुँचते हैं और नमाज जनाजा शुरू हो चुका होता है, तो बाज़ औक़ात पहली तकबीर में अल्लाह अकबर कहते हैं, हाथ बांधते हैं और इमाम साहब आगे से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह की सदा बुलंद कर देते हैं। हम वहीं से सलाम फेरते हैं और कभी दुआ में शामिल होते हैं, कभी चले जाते हैं, किसी से पूछते नहीं जनाजा में हाजिर हुए, नमाजी जनाजा हुई या नहीं। तो अहबाब इसी वकार अगर कहीं ऐसा हो तो पहला एहतिमाम ये कि बावुज़ू होना चाहिए। बंदे को 5 वक्त का नमाजी अफजल होना चाहिए, अफजल अमर है। और फिर अगर वहाँ मौजूद हुआ तो उसको 2 या 3 तकबीरात मिली, जितनी रह गई हैं उनको वो बुलंद आवाज़ से अल्लाह अकबर कहेगा, फिर सलाम फेरेगा, फिर उसकी नमाजी जनाजा मुकम्मल हो जाएगी। हम जब नमाज़ी जनाजा में मौजूद होते हैं तो पहली सफ़ में बाज़ औक़ात यहाँ लंबी और वसी जनाजा गाहों में पहली सफ़ मैयत क्या इससे भी आगे दोनों साइडों से निकल चुकी होती है। इमाम साहब को भी आगे हम क्रॉस कर चुके होते हैं। तो बराए मेहरबानी जो सफ़ का सीधा होना ये नमाज की तकमील के लिए वाजिब और फ़र्ज़ अमर है। अगर हम इमाम साहब से आगे चले गए हैं तो इसको पहली सफ़ को छोड़ के तीसरी या चौथी या पिछली सफ़ पे चले जाएं और पहली सफ़ का इमाम साहब और जनाजा से पीछे होना ज़रूरी है। जब हम इमाम साहब के पीछे वाली नियत कर रहे हैं और ख़ुद कहीं 5 या 6 मीटर आगे खड़े हैं तो फिर हमारी नमाज़ी जनाजा नहीं होगी। और फिर एक और बात ये कि कुरानी आयात पढ़ी जाती हैं, अहादीस बय्यिनात का सबक दिया जाता है। तो बाज़ औक़ात 20 मिनट, बाज़ औक़ात 25 मिनट का ये दौरानिया होता है। तो हमें कुछ ज़रूरी काम भी होते हैं इस दौरान।
5-6 मामलात भी निपटाने होते हैं, तो खुदा را जब कुरान पढ़ा जाए वइज़ा कुरिअल कुरानु फस्तमिउ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए और तवज्जो से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो अहबाब इज़्ज़ी वक़ार, निहायत अदब के साथ बुजुर्गान, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट सियासत होता है, तो खुदा रा जब ये आखिरी ज़िंदगी की जगह जहाँ पे जनाज़ागाह या कब्रिस्तान में आए तो आखिरत की बात कर लीजिएगा, आखिरत की तरफ तवज्जो दीजिएगा और हमें दुनियावी मामलात को ज़रा उस वक़्त वाइंड अप कर लेना चाहिए। खालिक के कायनात हक गोई की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। मौजूद का जनाजा मैं सामने देख रहा हूँ कि महकमा तालीम